हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं पॉलिनोमियल्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स के 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So first question is, find a quadratic polynomial whose zeros are the reciprocals of the zeros of 4x square minus 3x minus 1। अब स्टेटमेंट जो है वो आप ध्यान से समझिए। वो क्या कह रहा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी जीरोस जो है, जिसके सोल्यूशन जो है वो रेसिप्रोकल है इस पॉलिनोमियल की जीरोस की। ठीक है जी। तो आपको इस पॉलिनोमियल की जीरोस पहले पता होनी चाहिए। ठीक है जी। इसका अल्फा बीटा आपको पता होना चाहिए। तो आप उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, एक तो अल्फा प्लस बीटा का और एक आपके पास फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा का। ठीक है जी। तो अब आप डालेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो वहां से सॉल्व करके आपके पास आया 3/4 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए है, तो ये बना -1/4। ठीक है जी। यहाँ से वैल्यू ली -1, यहाँ से वैल्यू ली 4। तो ये तो बन गया आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू। अब आपको जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसकी जीरोस क्या बनेगी, उसने क्या कहा, रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस। तो उसकी जीरो क्या बनेगी, 1/अल्फा एंड 1/बीटा। ठीक है जी। इस पॉलिनोमियल की जीरोस की क्या बनेंगी, रेसिप्रोकल बनेगी। तो वो क्या बन जाएगी, 1/अल्फा एंड 1/बीटा। अब इन जीरोस का सम ऑफ जीरोस क्या बनेगा, इन दोनों को प्लस करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा एलसीएम लेके अल्फा बीटा और ऊपर बनेगा बीटा प्लस अल्फा। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है जो हमने निकाली हुई है, तो आएगा 3/4 बाय -1/4। ठीक है जी। तो यहां से सॉल्व करके क्या बनेगा आपके पास -3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपने ऐसे ही निकालना है, 1/अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा। तो ये बनेगा 1/अल्फा बीटा। ठीक है जी। तो यहाँ पे अल्फा बीटा की आपने वैल्यू डाल दी 1/-1/4, तो ये बना आपका -4। तो अब जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस होता है ना, तो अब आपकी जीरोस क्या है, ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एक्स आ जाएगा प्लस यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 1/अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा। तो यहां से ये बना एक्स स्क्वायर माइनस -3x माइनस 4। तो सॉल्व करके आपके पास बना एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ठीक है जी। ये आपको समझ में आ गया जी। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, बाकी भी बोर्ड के हिसाब से। तो इस तरह की बस आपको स्टेटमेंट समझने की जरूरत है। आप क्वेश्चन निकालना वैसे ही है, आपको अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा को यूज करके। नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज, find the quadratic polynomial whose zeros are in the ratio 2/3 and their sum is 15। अब भी स्टेटमेंट समझने की कोशिश कीजिए। उसने क्या कहा कि आपको जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, फाइंड करना है, जिसकी जीरोस जो है वो रेशो में है, 2/3 है, और जिसका सम जो है वो क्या है, आपके पास 15 दिया हुआ है। ठीक है जी। तो आपने लेट कर ली कि अल्फा बीटा जो है वो इस जीरोस है इस पॉलिनोमियल की। अब आपको रेशो में गिवन है तो अल्फा रेशो बीटा इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। तो आपने लेट कर लिया, जब भी रेशो में दिया हो तो आपको पता है कि आप कोई भी कांस्टेंट लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट क्या लिया है, x लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अल्फा क्या आ जाएगा, 2x एंड बीटा क्या आ जाएगा जी, 3x। ठीक है। आगे आपको सम ऑफ जीरोस आपको 15 गिवन है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको 15 गिवन है। अब आपने वैल्यूज डाल दी इसमें, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 15। तो यहां से बना 5x इज इक्वल टू 15 और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 3। अगर आपके x की वैल्यू 3 है तो अल्फा क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 और बीटा क्या बन गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फिर क्या बनेंगी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 54। ठीक है जी। अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वाला फॉर्मूला लगा दिया आपने, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अब आप वैल्यू डाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54। Now next third question is, if one zero of the polynomial
a square plus 9x square plus 13x plus 6a is a reciprocal of the other. Find the value of a. ठीक है जी, अब आपको क्या कहा कि एक जो जीरो है 10 जो है वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है. तो आपने लेट कर लिया 10 इज इक्वल टू अल्फा एंड अदर 0 इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा. अब आपको उसका क्या निकालने पड़ेगा, जब भी आपको रेसिप्रोकल वाली चीज दी होती है तब हमने हमेशा ही क्या निकाला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाला है. तो यहाँ पे भी अब आप क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा आ जाएगा. तो यहाँ से अल्फा के साथ अल्फा क्या हो जाएगा, कट आउट. और इसका फॉर्मूला क्या होता है, c बाय ए. अब c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है और a की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस 9. ठीक है जी, तो अब आपने यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट कर दी तो बना 1 इज इक्वल टू 6a बाय a स्क्वायर प्लस 9. ठीक है जी, अब आपने इसको सॉल्व किया तो बना a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0. यहां से बना a माइनस 3 का होल क्यूब. ठीक है जी, अब a माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0 है तो मतलब a माइनस 3 इक्वल टू 0 हुआ. दैट मीन्स a इज इक्वल टू 3. ठीक है जी, तो जब भी ये क्वेश्चन आए आपने हमेशा ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला लगाना है अगर आपको क्या दिया हो, रेसिप्रोकल दिया हो 1 0 टू द अनदर 0. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज what should be added to the polynomial x square minus 5x plus 4 so that 3 is the zero of the polynomial. अब ये ध्यान से स्टेटमेंट समझना, क्या कह रहा है कि आपको क्या ऐड करना पड़ेगा इस पॉलिनोमियल में ताकि आपका 3 जो है वो 0 बन सके. 0 मतलब सोल्यूशन बन सके. सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. अब आपको 3 क्या दिया है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिया है. अगर वो उसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है दैट मीन्स x माइनस 3 जो है उसका फैक्टर होगा. जैसे आपने 9th क्लास में किया था वैसे ही बिल्कुल सेम है कि अगर वो उसका सोल्यूशन है तो x माइनस 3 क्या बन जाएगा, उसका फैक्टर बन जाएगा. अगर ये इसका फैक्टर है तो मतलब ये इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा. तो आपने x माइनस 3 के साथ इस पॉलिनोमियल को क्या करवाना है, डिवाइड, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के साथ. ठीक है जी, तो अब आपने डिवाइड करवाया. यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर बनाना है तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ. तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और जब आप माइनस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा माइनस 3x. ठीक है जी, साथ में आपने क्या किया, साइन को क्या कर दिया चेंज, यहाँ पे आया माइनस, यहाँ पे आया प्लस, तो ये कट गया. ये बना माइनस 5x प्लस 3x बना माइनस 2x और ये 4 एज इट इज नीचे आ गया. ठीक है जी, अब आपको यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या बनाना है, माइनस 2x. तो आप x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 के साथ. ठीक है जी, तो ये बना माइनस 2x और ये माइनस 3 को जब आपने माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बना प्लस 6. ठीक है जी, अब आपने साइन चेंज कर देने हैं, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, ये बनेगा 4 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2. ठीक है जी, तो इसमें किसकी कमी है, रिमाइंडर आपका क्या आया, माइनस 2. मतलब आपको 2 शुड बी द एडेड ऑफ टू द पॉलिनोमियल. मतलब जब आप इसके साथ इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या बनता है, बचता है 2 बचता है. अगर हम प्लस 2 कर देंगे, माइनस 2 है ना, माइनस 2 में प्लस 2 कर देंगे तो क्या बनेगा, 0. रिमाइंडर 0 हो जाएगा ना, वही तो आपको चाहिए ताकि वो उसका सोल्यूशन बन सके. ठीक है जी, तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा टू द गिवन ऑफ द पॉलिनोमियल. Now next fifth question is, if the sum of the zeros of the polynomial p of x is equal to a plus 1 x square plus 2a plus 3x plus 3a plus 4 is minus 1, then find the product of the zeros. Sum of the zeros जो ये polynomial है उसका क्या दिया है, -1. ये आपको given है. इससे आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी आप क्या निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं. ठीक है जी, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए. तो आपने वैल्यू पुट की, माइनस बी की वैल्यू है 2a प्लस 3 और a की वैल्यू क्या है, a प्लस 1.
इज इक्वल टू -1 आ जाएगा जी। माइनस के साथ माइनस क्या हो गया, कट आउट, ये बना 2a प्लस 3 इज इक्वल टू a प्लस 1। ठीक है जी, तो यहां से सॉल्व करके a की वैल्यू क्या बनी आपके पास, -2। अब आपकी जो ये a की वैल्यू गिवन आई है, आपने इस पॉलिनोमियल में क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो ये बनेगा -2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 3x और 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा -x स्क्वायर -x -2। ठीक है जी, अब ये आपका ये पॉलिनोमियल बन गया। अब आपको क्या निकालने के लिए कहा है, उसने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए कहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c बाय a। तो आपने वैल्यू पुट कर दी c की -2 और a की वैल्यू -1। ठीक है जी, तो सॉल्व करके आपके पास आ गया 2। ठीक है, तो आपने जो स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। आपको ये क्वेश्चंस इजी लगेंगे अगर आपको फॉर्मूलेज आते होंगे और स्टेटमेंट समझनी आती होगी। सो स्टूडेंट्स, मैंने 3 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, देन सब्सक्राइब माय चैनल। मैं जल्दी ही आपके साथ 4 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच।